Hello students, welcome back to Tuition Masters and today we are here with discussing your very first chapter of mathematics. So आज का हमारा सेशन नंबर 1 है फॉर ऑल माय ग्रेड 9 स्टूडेंट्स और आज के सेशन में हम लोग मैथ्स का सबसे पहला चैप्टर दैट इज योर नंबर सिस्टम्स को स्टार्ट करने वाले हैं. सो नंबर सिस्टम वेरी वेरी इजी एंड द वेरी वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर ग्रेड 9 है. अच्छे से पढ़ना है बिकॉज दिस चैप्टर आपके 10th में भी है. अब बस उसका नाम चेंज करके लिख दिया है रियल नंबर्स बट कॉन्सेप्ट्स आर रिलेटेड. सो दिस इज आवर क्लास 9 सेशन 1. इन टुडे सेशन हम 3 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं. Rational numbers on number line, what are rational numbers, what is number line, what are irrational numbers and the real numbers and decimal expansion. So ये 3 टॉपिक्स हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स जो अभी 9th में आए एंड सब्सक्राइब द चैनल राइट अवे. So let us begin with the session. So when we say number systems, okay, number systems refer to something but the numbers. नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आपने अपनी प्रीवियस ग्रेड्स में पढ़ा है नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन समथिंग नोन एज द नंबर लाइन. व्हाट इज अ नंबर लाइन? लाइन लाइन के बीच में होता है हमारा जीरो. देन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव द नेगेटिव नंबर्स. Correct? -2, -1, -2, -3, -4 keeps on going till minus infinity. On the right hand side of zero हमारे पास होते हैं 1, 2, 3, 4 keeps on going till infinity. ठीक है, ये सारे पॉजिटिव है. ये तो नंबर लाइन हुआ है ना, नॉर्मल नंबर है. हमने ये 7th तक पढ़ा है, 8th तक पढ़ा है. ठीक है. द कॉन्सेप्ट कम्स कि if I tell you 1 by 2, what is this? This is a fraction, right? एक fraction है. It is a rational number, but I do not want to put you in rational number now. Fraction है ये, ठीक है. Now, where can I plot this? क्या कभी आएगा 1 by 1 2 3 4? हम ऐसे तो नहीं होते 1 2 1 by 2 3 4 3 by 4, ऐसा तो नहीं बोलते हम लोग. तो वेयर विल बी प्लॉटेड? सो दैट मीन्स 1/2 इज नथिंग बट व्हाट. अगर हम डेसिमल्स में लिखते हैं सो 1/2 रेफर्स टू नथिंग बट 0.5, इजंट इट? अब 0.5 किसके बीच में आएगा? अगर 0 और 1 को लेते हैं तो ऑब्वियसली 0.5 विल बी इन बिटवीन, है ना? Isn't it? 0.5 will be in middle, isn't it? So मतलब इस जगह पे कहीं पे तो हमारा 0.5 आएगा, isn't it? So number line is such a line where आप अपने हर टाइप के numbers in this entire world, हर टाइप्स के नंबर को आप प्लॉट कर सकते हो. All right. So एज I said, टाइप्स ऑफ नंबर्स. सो क्या क्या टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं? नो नीड ऑफ दिस a प्लस बी आई एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, जस्ट रिमूव दैट. ओके, अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर आते हैं जो हमने 6th 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते आए. ऑलराइट, अब देखो, टॉकिंग अबाउट नेचुरल नंबर्स, हमको पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम, लेट अस टेक ऑन अदर स्लाइड. ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं. देखो, पहला आता है हमारा नेचुरल नंबर्स, इजंट इट? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 एंड कीप्स ऑन गोइंग. ठीक है, राइट. सेकंड इज आर होल नंबर्स. ठीक है, होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स आर नथिंग बट एक एडिशन हो जाता है. when I talk about whole numbers, so whole numbers same है natural number जब बात उनके आगे एक जीरो होता है. 0 1 2 3 एंड सो ऑन. तो नेचुरल होल आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. अब 7th में आके यू हैव स्टडीड अबाउट इंटीजर्स, हैवंट यू? यस यू हैव. आपने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा है. Integers is what? Integers is whole numbers plus natural numbers plus negative numbers. That means -2, -1, 0, 1, 2, 3 and keeps on going, isn't it? उसके बाद आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है रैशनल नंबर्स. दैट आर योर नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, राइट? उसको हम q से रिप्रेजेंट करते हैं. सो p by q नंबर्स, isn't it? So when I talk about this, और एक सेपरेट कैटेगरी में आ जाते हैं इरेशनल नंबर्स जो अभी आप 9th में पढ़ोगे. सो
Natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers, and irrational numbers, all this come under one category known as real numbers. So real numbers कौन से numbers होते हैं? सारे numbers, rational, integer, whole number, irrational number, all of these numbers are the irrational, सॉरी, आर द रियल नंबर्स. और दूसरे टाइप के होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जहाँ पे हमारे इमेजिनरी नंबर्स आते हैं, लाइक रूट ऑफ -2, रूट ऑफ माइनस, इनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, इट्स नॉट डिफरेंट, तो उसको छोड़ो. हमारा मेन आइडिया है यहाँ तक, ठीक है. सो रियल नंबर्स ब्रॉड ब्रॉड कैटेगरी में पकड़ते हैं. जो रियल नंबर्स रैशनल और इरेशनल होते हैं. रैशनल के अंदर इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स, एंड इरेशनल आर अ सेपरेट कैटेगरी. सो दिस इज योर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नंबर सिस्टम. अब बात करते हैं व्हाट इज रैशनल नंबर. रैशनल नंबर्स आर द नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q. Okay, if a number can be written in the form of p by q, where p and q belongs to integers and q is not equals to 0. So अगर मुझे बोलना है कि एक नंबर rational है, so three conditions should be satisfied. First, it should be in the form of p by q. एक न्यूमरेटर होना चाहिए, एक डिनोमिनेटर होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट स्टेप, P और Q जो है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों शुड बिलोंग टू इंटीजर्स. दिस साइन, ये जो साइन है, दिस साइन मीन्स बिलोंग. ओके, इट शुड बिलोंग टू Z, मतलब इंटीजर. ओके, एंड अगर ये भी सेटिस्फाइड है तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि Q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. Q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. व्हाई? आई टेल यू. अब हम इधर ही स्टॉप नहीं कर सकते, बिकॉज हम इधर स्टॉप नहीं कर सकते. व्हाई? बिकॉज 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर. सो द थ्री कंडीशन. चलो एक नंबर लेते हैं हम. ओके, विल टेक टू नंबर्स, टू नंबर्स लेते हैं. नॉट टेल इफ इट्स रैशनल, हम चेक करेंगे. 5/2, ठीक है, 5/2. अब हम चेक करते हैं, इज इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू? हाँ, 5p है, 2q है, ठीक है, पहले वाली कंडीशन सेटिस्फाइड. अब 5 एंड 2 आर दे इंटीजर्स? हाँ, 5 इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, हाँ, दोनों इंटीजर, ठीक है. क्या q 0 की इक्वल है? नो, q तो 2 है, 2 और 0 थोड़ी ना इक्वल है. सो दैट मीन्स दैट इज सेटिस्फाइड. दैट मीन्स 5/2 हमारा एक रैशनल नंबर है. Isn't it? It is rational. Let us take one more example of minus 7/0. ठीक है, अब चेक करते हैं. p बाई क्यू फॉर्म में, हाँ, p बाई क्यू में तो है -7 और 0 दो नंबर्स है, ठीक है. P and Q belong to integer. हाँ, माइनस एंड जीरो दोनों इंटीजर्स है, करेक्ट. बट Q is not equal to, is that satisfied? No, that's not satisfied because Q is equal to 0. बट बाकी सारी चीजें तो satisfy, अगर Q 0 हो भी गया तो what's the problem? The problem is any number divided by 0 is undefined. हम उसकी वैल्यू नहीं ढूंढ सकते. Now, you have studied in your previous grades, right? If this is my k, one part I have, that means 1/4. फोर पीसेस में एक पीस, दैट इज हाउ यू हैव स्टडीड फ्रैक्शंस, दैट फोर पीसेस का एक पीस 1/4 होता है. अब 0 पीसेस में से ही हम कैसे कुछ निकाल सकते हैं? सो दैट इज व्हाई द कंडीशन इज कि q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. ओके, अब देखो एक क्वेश्चन आता है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2. 1 and 2. How? 1 and 2 तो खुद itself they are integers, rational numbers. 1/1, 2/1 लिख सकते हैं. How can I find between them 5 rational numbers? So easy step है. There are actually 2 steps which are possible, but I'll tell you the easy one to follow. Easy one क्या है? Let us say हम लेते हैं एक नंबर जो कॉमन होगा दोनों का, इट विल बी इजी, एक लार्ज क्वांटिटी का, लेट्स से 6. 5 नंबर्स बोला है ना, 5 + 1 कर लो, 6 लेते हैं, ठीक है. 6 को करते हैं. नाउ कैन आई राइट 1 and 2 in terms of 6? Yes, I can. Can I write 1 as 6/6? 6 1s are 6. So yes, 6/6 is 1.
Can I say that 2 is nothing but 12 by 6? है ना? I can write this no. 12 by 6 is 2, 6 by 6 is 1. So I am not breaking any rules. Everything is proper, right? Now, denominators are same. Numerators are different. Can I find numbers between them? Yes, I can. 7 by 6, 8 by 6, 9 by 6, 10 by 6, then your 11 by 6. All of these are the rational numbers. Is it rational? Yes, check करते हैं, चलो. P by Q फॉर्म. P by Q, 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 सारे P by Q में. क्या ये सारे इंटीजर्स है? यस, सारे इंटीजर्स है. क्या डिनोमिनेटर जीरो है? जीरो नहीं है. So yes, all conditions are satisfied. Hence, I can see that all this five numbers are rational, और ये वन एंड टू के बीच में आते हैं. So I wrote this in the form of, I wrote one in the form of 6 by 6 and 2 in the form of 12 by 6. Again, एक और method होता है which you can follow. That is, if you want to do कि you can add two numbers and divide them by 2. That means 1 plus 2 divided by 2. That gives us 3 by 2. ठीक है, सर 3/2 एक नंबर हो गया उनके बीच में एज एन एवरेज. ठीक है, अब 3/2 का और दूसरे नंबर से लो, प्रोसीड द नंबर्स, और आप उससे बाकी के निकाल सकते. दैट इज कंफ्यूजिंग, सो दिस मेथड इज मोर suitable. All right. Now, next comes the new topic of irrational numbers. Irrational मतलब rational numbers p by q, और p by q फॉर्म में लिखे जाते हैं p and q, और integers q is not equal to 0. But irrational is totally opposite. One word का फर्क है डेफिनेशन में, बस one word का. That is cannot. p by q फॉर्म, p q belong to integers, q is not equal to 0. सारी प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर्स की. बट अगर आपका नंबर ये तीनों प्रॉपर्टीज ही नहीं सेटिस्फाई करता, दैट इज इरैशनल. ओके, आई कैन नॉट से कि 7/0 इज इरेशनल. नो, आपकी कोई भी प्रॉपर्टी इसमें से मैच होगी ही नहीं. नॉट इवन वन प्रॉपर्टी कैन बी मैच्ड. So that kind of numbers are known as irrational numbers. Going by definition, the number is called irrational if it cannot be written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0. अब you might have heard and known very well about a famous mathematician Pythagoras, है ना? पाइथागोरस के बारे में तो सुना ही होगा. Pythagoras theorem, h square is equal to p square plus b square, है ना? You might have studied. So basically, who found out irrational numbers? So in Pythagoras, ग्रीस में रहते थे. So he was a very famous mathematician. ओके, और उन्होंने नंबर्स खोजे थे अराउंड 400 कुछ, 400 बीसी के अराउंड उन्होंने नंबर्स को खोजा था. ओके, एंड उन्होंने ऐसे नंबर्स ढूंढे जो रैशनल्स नहीं थे, विच वर नॉट रैशनल. सो उन्होंने रैशनल लिया तो ऑब्वियसली वो इरैशनल्स है, राइट? बिकॉज हम उनको ऐसे फॉर्म में नहीं लिख सकते. वी कैन नॉट राइट देम इन द फॉर्म ऑफ p by q. ठीक है, सो देर आर मेनी myths कि रैशनल नंबर्स जो है, इरैशनल नंबर्स, पाइथागोरियन हिपाकस ऑफ प्रोटॉन एंड हिपाकस जो है वो एक रूट टू को डिस्कवर किया था जो इरैशनल है. ठीक है, एंड द सीक्रेट अबाउट रूट टू द पीपल, ठीक है, वो एक पाइथागोरियन सेक्ट हो जाता है. ठीक है, यू स्टडी अबाउट दैट लेटर. रूट टू और पाइथागोरस का वेरी क्लोज रिलेशनशिप है. ओके, सो बेसिकली इरैशनल नंबर्स ऐसे फाइंड आउट किए. अब आता है एक क्वेश्चन आउट ऑफ नोवेयर. The question is, okay, let me give you some examples. Yeah. So I said you that all this property should be matched up, है ना? So can we give some examples? क्या examples होंगे? p by q में तो लिख नहीं सकते, कोई properties match नहीं करेगी. So what can be the examples? Examples can be root 2, root 5, pi. इन सब की वैल्यू आर नॉट फिक्स्ड. वी डू नॉट नो कि इन सब की वैल्यू क्या है, राइट? सो इट इज अनडिफाइंड. नाउ योर क्वेश्चन कम्स कि पाई,
पाए तो 22/7 होता है, राइट, हमारे कैलकुलेशन में लेते हैं, but that is irrational. That is because of its contradiction. Contradiction says that 22/7 just एक approximate value है 23.14, क्योंकि उसकी digits millions तक जाती है, so we cannot know when does it end. तो 22/7 is just an approximation, ठीक है, so hence pi is irrational. अब नेक्स्ट, रूट टू और नंबर इन टू को तो हम लोकेट कर लेंगे एक बार का। हाउ टू लोकेट रूट टू, इंपॉर्टेंट, यही सबसे न्यू चीज है आपके पूरे चैप्टर में, सो लेट्स अंडरस्टैंड इट इन डिटेल। हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, इस पे 1 2 3 4 5 6 कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। व्हाट लेट्स डू, हम क्या करते हैं, इट इज रूट टू को लोकेट करने के लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इफ आई से कि I will take 1 unit. 1 unit I will take from the, this is my zero. Let us say this is O, this is A. ठीक है, ये 1 unit के डिस्टेंस है, ठीक है। दिस इज एंटायरली 1 unit, 1 unit की डिस्टेंस है ये। ना 1 unit की डिस्टेंस है, अगर ये 1 unit है, so can I make one more line like this? Let's say B of this also is 1 unit. अब 1 unit है बी, और बी इज मेकिंग अ परपेंडिकुलर, ठीक है। सो दैट मीन्स आई कैन मेक माई एंटायर राइट एंगल ट्राइंगल, 1 square plus 1 square, है ना। What can I say? We know कि a hypotenuse OB will be equals to, OB square will be equals to 1 square plus 1 square, that equals to 2. So OB will be equals to root 2. That means जो side OB है उसकी वैल्यू कितनी है, root 2. So what you will do, you will keep your rounder, B से आप एक कट मारोगे यहाँ पे, और somewhere over here will be a root. So now I do not have a compass to keep on the laptop and do this, so that's why I'm just doing an approximation. But आप अपने compass rounder से करोगे, then you can get it. अब नेक्स्ट देखो रूट थ्री, रूट थ्री कैसे करेंगे, सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे। अगेन नंबर लाइन बनाए, इस बार हम क्या करते हैं, सेम मेथड अप्लाई करते हैं। ओ, ओके, हाँ, ओ ले लिया, ये ए ले लिया 1 unit, ये बी ले लिया 1 unit, ये कनेक्ट कर दिया, एज ऐसे 1 1 है, तो ये रूट 2 बन जाएगा, ठीक है। इतना तो हमने लास्ट स्टेप तक किया। अब इसमें एडिशन क्या करते हैं, एक और हम लोग लेंथ बनाते हैं। लेट अस मेक वन मोर साइड हियर C of 1 unit, ठीक है। अगेन दिस बोथ आर परपेंडिकुलर, सो कैन आई मेक वन मोर राइट एंगल ट्राइंगल, बना सकते हैं। सो OC की लेंथ क्या होगी, OC स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू रूट 2 स्क्वायर plus 1 square, that is nothing but 2 plus 1, that is equals to OC square. So OC कितना होगा, 2 plus 1 3, 3 और रूट, मतलब ये जो साइड OC है उसकी वैल्यू हो गई रूट 3, करेक्ट। सो हम लोग O पे हमारा निडल रख सकते हैं, C पे रख सकते हैं, एंड वी कैन कट एन आर्क। सो ये बन जाता है रूट 3 ऑन द नंबर लाइन। ऑल राइट, सो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको जो भी नंबर आ जाए, ठीक है, जो भी नंबर आ जाए, यू हैव टू जस्ट नो कि अबाउट कि हम उसको किस पाइथागोरस थ्योरम से कौन से नंबर्स ले सकते हैं जहां से हमको रूट मिल जाए उसका, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है रियल नंबर्स एंड द डेसिमल एक्सपेंशन। यू कैन रीड दिस, आई नॉट रीड द वन लाइन, आई एक्सप्लेन यू। द बेसिक आइडिया इज कि हम पढ़ा रियल नंबर्स होते हैं हमारे रैशनल, रैशनल नंबर्स की वैल्यूज हम ढूंढ सकते हैं, बट इरैशनल एट सम एक्सटेंट वी कैन नॉट फाइंड इट। सो हम पढ़ने वाले की जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, फिर डिवाइड नंबर्स, उनके डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं। लेट अस फाइंड ऑफ 10 डिवाइड बाई 3, 7 बाई 8 एंड 1 बाई 7, ठीक है। So what you have to do, you have to just divide it. I will tell you, division, you know, you can do it on your own. I trust you that much. If I say 10 by 3, that means what you are going to do, 3 over here, then you will take 10. So कितने होगा 10 से, let's just take 3 minus करेंगे 9, again a 3, point लगा दिया। So what will we get? Oh sorry, 1. So 1 तो नहीं होगा, point लगा दिया, so ये क्या बन जाएगा 10। So क्या लेंगे, again a 3, माइनस करेंगे 9, अगेन 1, 0, 10 बनाने के लिए अगेन 3,
माइनस करेंगे 9, सो इट कीप्स ऑन गोइंग. मतलब आई कैन से दैट 10/3 इज नथिंग बट 3.33333 एंड इट कीप्स ऑन गोइंग. उसका कोई एंड ही नहीं है, right? Similarly, if I say 7/8, you can do it on your own. I'll tell you. See, अगर I say 7/8, so divided you will get it as 0.875. बस खत्म, इतना ही हो रहा है. ठीक है. Now when I talk about 1/7, 1/7 is 0.142857, and then again 0 or 1 1 4 2 8 5 7 keeps on going on. ठीक है. तो वॉट डू वी ऑब्जर्व ओवर हियर. हम हमारी ऑब्जर्वेशन बनती है. सबसे पहले हमारे पास 10/3 क्या हो रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट हो रहा है, सेम नंबर इन्फानाइटली रिपीट हो रहा है. दूसरे में एक पॉइंट पे जाके वो स्टॉप हो गया, या राइट, इट स्टॉप्ड एट वन सर्टेन पॉइंट. लास्ट वाले में एक लास्ट नंबर ऑफ डिजिट है, वो वापस पूरा रिपीट हो रहा है, रिपीट हो गया, वापस वो रिपीट हो रहा है. सो व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज रिपीटेशन ऑफ सर्टेन नंबर्स. विद दिस हम निकालते हैं हमारा, व्हाट डू वी कॉल इट एज द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. सो डेसिमल एक्सपेंशन कैन बी रफली इन टू पार्ट्स, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग मतलब उसका एक एंड आ जाए. फॉर एग्जाम्पल 1/2, 0.5, सिंपल, खत्म हो गया, isn't it? So 1/2 can be written as 0.5, टर्मिनेट हो गया वो, isn't it? That is terminating. अब अगर आपका नंबर नॉन टर्मिनेट मतलब चलता ही जाएगा, 0.1 2 3 4 5 6 कीप्स ऑन गोइंग, कोई भी रैंडम नंबर्स. ठीक है. अब अगर नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप्स के हो सकते हैं, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग. रिकरिंग मतलब रैशनल हुआ. इफ यू हैव 3.33333, ऑल्दो ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट ये रैशनल होगा. ओके. बट नॉन रिपीटिंग मतलब इरेशनल, जाता जाएगा और कोई पैटर्न नहीं है. फॉर एग्जाम्पल 2.10398752, कोई पैटर्न नहीं बना, जाता जा रहा है रैंडम नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल पाई, √2, इन सब की वैल्यूज आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. ठीक है. रैशनल नंबर्स आर ऑलवेज टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग. ठीक है. सो एज आई सेड, रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग. और यू कैन से डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, मतलब एक पैटर्न बनेगा. फॉर एग्जाम्पल 0.141414, सो 14 रिपीट हो रहे हैं. इरैशनल नंबर्स का होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ना कोई पैटर्न है ना कुछ है, जाता है जाएगा नंबर. सो दैट इज हाउ यू आइडेंटिफाई. अब देखो, लुक ओवर हियर. How can I show that this is rational? Can I write it as 3 1 4 2 6 7 8 divided by how many zeros we can take? 1 2 3 4 5 6. We can take 6 zeros, right? 1 2 3 4 5 6. That will give me this number. मतलब हम एक डेफिनेट फ्रैक्शन में देख पा रहे हैं ना, p/q एंड इंटीजर है, q इज नॉट इक्वल टू 0 है ना, और वो एक टर्मिनेटिंग है. सो दैट इज ऑब्वियसली रैशनल. अब 0.33 इन द फॉर्म ऑफ p/q हम कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आता है. लेट अस से x इज इक्वल टू 0.3 बार. 3 बार मतलब 3 3 3 3 3 3 ऐसा जा रहा है. ठीक है. अब 3 ही रिपीट हो रहा है, बस 3 रिपीट हो रहा है और कुछ रिपीट नहीं हो रहा ना. सो लेट अस से कि हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड्स को 10x से, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 10, दोनों तरफ से 10 मल्टीप्लाई कर, तो ये बन जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई कर दिया तो एक 3 सामने आ जाएगा, सो इट बिकम्स 3.3333 कीप्स ऑन गोइंग. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं. 10x minus x will give me 3.3 बार माइनस 0.3 बार. बार बार कट गया, ये क्या बनेगा? 9x is equals to 3. Therefore, I can say that x की value will be nothing but your 3/9, that is nothing but 1/3. So 1/3 is 0.333. So that I can write in the form of rational numbers. ठीक है. नाउ सिमिलरली देखो 1.27,
27 में क्या करेंगे हम, अगेन हम लोग सेम मेथड अप्लाई करेंगे। x इज इक्वल्स टू 1.27 बार, टू नंबर्स है सो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1.27, सॉरी ये बन जाएगा 27.27 बार, सब्ट्रैक्ट करोगे क्या बन जाएगा 99x इज इक्वल्स टू, भाई ये कट गया, 27 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, सॉरी 126 हो जाएगा, राइट, हाँ। So 99x will be equals to 127 minus 1, that is 126. So therefore x will be equals to 126 by 99. That gives us 1.272727. Further simplify कर सकते हो आप, it will be as 14/11. ठीक है, so that's how you can represent it. सो विद दिस स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड विद द टुडे सेशन। आज का सेशन खत्म होता है जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि व्हाट आर द मीनिंग ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन एंड हाउ कैन यू रिप्रेजेंट अ terminating sorry non-terminating recurring decimal expansion into a rational form. So यहाँ आज का सेशन यहाँ तक ही, and in our next session we will understand about how can we do operations on real numbers, how can I add and divide irrational and rational numbers. So I'll be seeing you in our next session. Till then, take care and goodbye.